सभी को गुड इवनिंग। मोमो एक ग्लास ले आओ, वहां से जाओ। आज मोमो एक ग्लास ले, वो थर्मस ले आओ हमारा, जाओ। ठीक यार। तो हम लोगों की प्रिपरेशन चल रही है मोमोज बनाने की। तो ये है मेरा मोमो का मसाला, गोभी, हरा धनिया और सोया चंक्स, बस। और इस पर कुछ भी ऐड नहीं है, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग मोमोज कैसे बनाते हैं। पानी दे दो। पानी 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 वहां से पी लो बेटा, दूसरे थर्मस से पी लो। कैसे चाहिए पड़ेगा आपको? डालने दो। तो अब बनाते हैं मोमोज। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ जुड़ा नहीं है अभी। तो ये है आटा, इसकी मैंने छोटी सी लोई ली है मैदे के। तो अब मैं इसको हल्का हल्का बेलूंगी। हट, ये बिल्ली हटाओ, ये ससुरी। तो मैं इसको इस तरीके से बेलूंगी। रोटी बना दो। और इसको डिप कर लेंगे थोड़े से मैदे में। ठीक। और इस तरीके से शेप पे मत जाइए, क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद मोमोज का शेप ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे। दूसरा ले आओ, जाओ कुछ और ले आओ। लास्ट में बनाओगी आप? लास्ट में बनाओगी। तो आटा ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इतने बेलें। घर के मोमो काफी सही रहते हैं। जैसे मार्केट में क्या होता है, अजीनोमोटो डला रहता है, सोया सॉस वगैरह होता है, और जो मैदा होता है वो ज्यादा अच्छे से कुक भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और जब ऑर्डर्स आते हैं तो वो पता नहीं कब से बन रहे होते हैं। तो घर पे बनाने का ये फायदा रहता है। हमने इसमें केवल घर के ही मसाले यूज किए हैं, हल्की सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। ये दे दो। तो इस तरीके से फोल्ड करके आप ऐसे पकड़िए ये, और इस तरीके से प्लेट बनाते हुए तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मोमो है वो बनके तैयार हो गया है। पहला मोमो आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग बताइएगा कि ये सब परफेक्ट शेप बनाया या नहीं बनाया मोमो की तरह। मुझे तो अब आदत बन चुकी है इसी शेप में बनाने की। तो अब मैं दूसरा वाला फिल करती हूँ। इस पे जो मैदा लगा हुआ है ना, उसे झाड़ लें। इससे क्या होता है, चिपकता नहीं है या फिर खुल जाते हैं बाद में अगर ज्यादा मैदा लगा होता है। इस तरीके से आप इनको फिल करिए। ये करके इसको बस प्लेट की तरह बनाते जाइए और इसको थोड़ा प्रेस कर लीजिए ताकि ये खुले। और ये देखिए, ये दूसरा मोमो रेडी हो चुका है। थोड़ा पतला बना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मुझे शादी से पहले से ही मोमो बनाने आते थे। तो लॉकडाउन में ऐसे बनाते हैं। लॉकडाउन में हमने बहुत ज्यादा मोमोज बनाए। मैं अपने मायके में भी बनाती रहती थी, मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। लॉकडाउन से पहले शादी हो गई तुम्हारी? लॉकडाउन में हमने बहुत मोमो बनाए थे, बोला मैंने। लॉकडाउन से पहले शादी की बात नहीं हो रही है। शादी हो गई थी मेरी 8 दिसंबर 2019 में, और उसके बाद मार्च 30 से शायद मेरे ख्याल से लॉकडाउन लग गया था। तो फिर लॉकडाउन में तो सभी लोग हलवाई बन गए थे। सारे स्नैक्स वगैरह सबके घर पे बनते थे। तो हमने भी मोमोज यहाँ खूब बनाए।
क्योंकि हमारे जो बड़े दादा है उनका होटल है तो वो हो गया था बंद, तो इस वजह से उनका स्टीमर था वो सारे बर्तन घर आ गए थे, तो ऑप्शन था बनाने का तो बना लेते थे। मुझे तो मार्केट से ज़्यादा घर के ही बने मोमो ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मोमोज बनाते हैं या जिन्हें मोमोज बहुत पसंद है, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो बहुत खेले एक चम्मच ले आओ, जाओ वहां से, ऐसे बर्बाद मत करो बेटा, जाओ वहां से चम्मच ले आओ। हालांकि मैंने हाथ तो धोए, लेकिन बार बार मसाले में हाथ लगाने से क्या हो जाता है ना, उसकी आउटर लेयर पे भी वो मसाला लग जाता है बाहर से। तो इस तरीके से फ्लावर लगाते रहें और बेलते रहें, जैसे पसंद हो आपको। ज्यादा बड़े मोमोज भी इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये जिससे आप चटनी, मिंट चटनी के साथ खाइए तो ज्यादा टेस्टी होती है। हरे धनिया में थोड़ा सा दही डाल के उसकी चटनी बनाइए, उसके साथ बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और अगर आप लाल वाली टमाटर की चटनी बनाते हैं तो उस पर थोड़ी सी सौंफ डालिए। कभी ट्राई करिएगा, जो भी देख रहा है या जो भी बनाते हो, जो मोमोज की रेड वाली चटनी होती है ना, उस पे थोड़ा सा सौंफ डालिए, सौंफ डाल के बनाइए, वो चटनी इतना अच्छा फ्लेवर देती है ना। मेरी तो बेटी भी बहुत खा देती है घर के बने हुए मोमो। मार्केट के मोमोज तो नहीं खाती है, लेकिन घर के बने मोमोज उसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक तरीके से अनहेल्दी भी नहीं कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अजीनोमोटो और सोया सॉस वगैरह ये सब इतना ज्यादा मिला नहीं होता है। आजकल पहाड़ों में चल रखे हैं कोंदे, जिसे मडुआ कहते हैं, बाहर बहुत सी जगहों पे कोंदा कहते हैं, रागी। डॉक्टर ने बनाते उसके ये मोमोज बहुत चले हैं उसके। हमारे पहाड़ में मडवा बोलते हैं। तो मडवे में थोड़ा सा मैदा या आटा मिक्स करके उसे गूंथ लीजिए, क्योंकि बिना उसके वो गूंथा नहीं जाता है, फूट जाता है। और फिर जो भी फिलिंग आपको चाहिए उसके अंदर डाल दीजिए। मैं तो हरी सब्जी के भी मोमो बना देती हूँ, काफी अच्छे होते हैं। हाँ, और ये है, तो इतने मैंने बना दिए हैं, जितनी मैंने डेली इनको मैं बनाती जाती हूँ, क्योंकि बाद में कभी कभी ठंडी हो जाती है। इस तरीके से फिलिंग ये हो गया, और इस तरीके से पकड़ के इसके प्लेट्स, ये ससु यहाँ रखो, उसको यहाँ रखो, ये 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 ये, और ये बन गया हमारा परफेक्ट शेप मोमोज का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोमोज का शेप। तो मैं आज आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैं स्टीम करती हूँ और कैसे मैं जो है मोमो फिल करती हूँ। तो देखते हैं हमारे कितने मोमोज बनते हैं। थोड़ा इसको शायद देंगे। जाओ अपनी दादी को बोलो, पापा वो मांग रहे हैं सामान। तो ये है मेरा मसाला, जिसमें मैंने डाला है सोया चंक्स, एक शिमला मिर्च, गोभी और धनिया, और इसमें कुछ भी नहीं है गैस, ना लहसुन, ना अदरक, ना हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे मिर्च खाते हैं नहीं। ये बन गए। और इस पे डाल दो आप काली मिर्च, नमक और गरम मसाला। वो भी ले आना यार, मॉल में से 52 मिलेगी वहाँ कहाँ मिलती है यार, एक बार देख तो आना। और ये तो प्लीज जो भी मुझे देख रहे हैं प्लीज सपोर्ट करिए, मैसेज करिए। यशस्वी क्यों ले रही हो दूसरे प्लीज,
ऐसे बर्बाद मत करो बेटा। दे दो, वो बनाना है। मैंने आपको आटा दिया था ना, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं ना इसमें। मेरी बेटी को तो आटा चाहिए, उसको भी बनाने होते हैं। तो इस तरीके से जो बनाए है, तो वो चले नीचे बनाए। ज्यादा लचीला आटा भी नहीं गूंथना चाहिए मोमोज का, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा लचक जाता है ना। और अगर आपको टाइम लगता है मोमोज बनाने में रहते हैं, तो ज्यादा टाइट नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं, क्योंकि फिर वो बनने के बाद मोमोज सॉफ्ट जैसे नहीं रहते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं खाते वक्त। गरम गरम तो अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे थोड़े से ठंडे होते हैं ना, तो आटा बहुत टाइट गुदा जो रहता है, मोमोज भी टाइट होने लग जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और हल्का सा नमक डालिए मैदे में, उसके बाद गूंथिए, अच्छा टेस्ट देते हैं। और पतले बनाइए, जितने पतले होंगे ट्रांसपेरेंट जैसे, तो दिखने के भी बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। घर के बने मोमोज में ये होता है कि आप प्रॉपर्ली उसको कुक कर सकते हो। तो ये दे दो। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि रात में क्यों खा रहे हैं। तो हमारा जो होता है खाना 2 ही टाइम का होता है, या तो दिन में लंच के साथ होता नहीं है, क्योंकि लंच में रोटी सब्जी दाल वगैरह होते हैं, तो मोमोज बनने के उतने चांसेस नहीं होते हैं। तो नाइट में हम लोग कभी कभार खा ही लेते हैं, महीने 2 महीने में एक बार मोमोज बना ही लेते हैं। और लहसुन प्याज हमने खाना नहीं है साल भर तक, तो इस वजह से इसमें भी नहीं डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मोमो। आपको ये मोमो की शेप अच्छी लग रही है या नहीं, बताइएगा ज़रूर। और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, प्लीज़, जो भी देख रहे हैं। अब मैं देती हूँ एक गोल शेप का, डालो। तो वो भी ऐसे ही होता है, इसको पकड़ते हुए। नहीं मत करो, थोड़ी डालो। लास्ट में बनाओगी आप। इस तरीके से पकड़ते हुए सारी प्लेट्स को एक ही जगह पे मिक्स कर लेते हैं, जैसे साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ना हम, एक एक करके ये करके, फिर इसको ऐसे आप ट्विस्ट कर दीजिए, प्रॉपर करके ट्विस्ट कर दीजिए, जितना भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो एक शेप ये बन गई है। तो कौन सी शेप में बैटर बना देती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है राउंड शेप वाले जो गोल आते हैं, और एक ये शेप। तो शेप में लाना भी ज़रूरी है, ऐसा होता है, खाने में अच्छे लगते हैं। जब खाना दिखने का अच्छा होता है तो खाने में फिर स्वाद आ ही जाता है। ये और इस पे थोड़ा सा मसाला, और इसको भी राउंड शेप में ही लेंगे। ये सस्ती मत करो बच्चे, इस तरीके से देखिए कितने ट्रांसपेरेंट है, आपको मसाला दिख रहा होगा। कितने पतले में बनाती हूँ, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। देखो दो। और आप लोग एक बार में कितने मोमोज खा सकते हैं, तो बताइए। जाओ दादी के साथ टीवी देखो। अब मैं बनाती हूँ लोए। तो मैं 10-10 करके बेलती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ, नहीं तो बाद में चिपकने लग जाती है ना, ज़्यादा लचीला आटा चिपकने लग जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ लेके, आप चाहें तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग सूजी भी डालते हैं। अगर आप सूजी डाल रहे हैं तो पानी कम ही डालें, क्योंकि सूजी क्या होती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है
और उसके बाद ये आटा ना ज्यादा गीला होने लग जाता है, जिससे मोमोज फटने के गाइस ज्यादा नो मम्मा चांसेस रहते हैं। लाती नहीं है और मैं ला रही हूँ। मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी जिसमें आटे में मतलब मैदे के आटे में सूजी डाली थी, मैंने उसी को फॉलो करते हुए वो बनाया। दे दो। तो पहले तो मेरा आटा जो था बेलने के टाइम पे बहुत ज्यादा चिपकने लग गया था। उसके बाद मैंने मोमोज बना के रखे तो मोमो पूरे चिपक के उनका हलवा बन गया था। उस दिन से मैंने सोचा कि जैसे मुझे आता है मैं वैसे ही बनाऊंगी। डैड मम्मा बोली है रिक्वेस्ट मैंने जो वो मिल रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है जहां से भी आप देख रहे हैं प्लीज मैसेज करें। मेरे मोमोज बनाने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं। यशस्वी मत करो बेटा बर्बाद, बना रही हूँ। आपसे नहीं बनते। बनते हो तक बन गया। हटो। Up, let's buy night. यशस्वी को हो गई है फोन लेने की, तो यशस्वी बोली है बाय गुड नाइट। चली सुनो मैं बोली पता नहीं। तो अप्रोक्स 30 मोमो बन जाएंगे हमारे। वो तो नहीं 30 मम्मी मोमो ले ली। 30 मोमो बनाऊंगी। देखो तो इस तरीके से छोटे छोटे लोई लेके आप बना सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें जिन्हें लगता है कि मोमोज बनाने बहुत टफ है। मोमोज बनाने बिल्कुल, हाँ थोड़ा स्टीमर होना चाहिए। बहुत से लोग जाली के ऊपर रख के बनाते हैं, मैंने तो खैर कभी नहीं बनाए। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाए तो मैंने स्टीमर ही में बनाए। मेरे पापा ने मेरे लिए एक स्टीमर लिया था क्योंकि मुझे बनाने का शौक है। तो मेरे पापा ने एक स्टीमर लिया था, मैं शादी के बाद उसको यहाँ लेके आ गई थी अपने साथ। रो देखना है। मेरी बेटी भी यहाँ पर लगी पड़ी है काम बढ़ाने के लिए। मेला है दो मेला मेला है चिट्टिया। और ये यहाँ पर लोइयाँ, लो पको जाओ। मैं आपको चल दिखाती हूँ मैंने यहाँ गया। पे कैसे बनाए हैं लोई। इस तरीके से लोई। और अब मैं इनको बेलूंगी और फिलिंग भरती हूँ। देखो मेला छोटा जा दो अब बेलते हैं फटाफट से लोई। अब सब लोई को बेल के अलग अलग से रख देंगे ताकि एक साथ फिर फिलिंग भरने में सही रहता है। फर्स्ट बेस्ट पार्ट लगता है मुझे इसमें जो ये शेप देने होते हैं ना। इस तरीके से बस ध्यान ये रखना है कि चिपके ना, क्योंकि चिपक जाता है तो डबल मेहनत लगती है। उतनी बार फिर आटे को इकट्ठा करो, उसके बाद फिर से बेलो। तो 5-5 के पेयर में करते रहें हेलो इस तरीके से। हेलो
आप में से कितने लोग हैं जिनको मोमोज पसंद नहीं है या जो खाते ही नहीं है? मेरे पीछे देखो बिल्ली। अनीता फैमिली मस्ती। हेलो हेलो अनीता जी, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? गुड इवनिंग आपको। आइए आप भी मोमो खाएंगे। अम्मा अम्मा हाँ। दोनों बहुत है देखो। नो पेड़ नो। पेड़ और यहाँ पर जो है अनीता फैमिली मस्ती में भी आती हूँ। बिल्कुल जरूर आइए, स्वागत है आपका। आपको भी खिलाएंगे हम मोमोज। हटाओ उसको। देखिए बिल्ली हटाओ। क्या कर रहा है? भगाओ। हाँ, हाँ। और ये मैंने यहाँ पे फिलिंग करी। ये देखिए, ये अनीता जी के लिए मोमो। हाँ, ये ना फिलिंग बाहर से लग जाती है अगर हाथ पे लगी हो तो। अनीता फैमिली मस्ती। हटो। हंस रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में, और आके मोमो का आनंद लें। देखो रोटी मेरी मैं डालू। जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे उस दिन मैं अपने पूरे मोहल्ले को मोमो खिलाऊंगी। अगर मुझे ऐसे सपोर्ट रहा, जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे पूरे मोहल्ले को अपने हाथों से मोमोज बना के खिलाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोमोज बनाने में बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ। ये देखिए, इस तरीके से चिपकने लग जाते हैं ना, तो ये दिक्कत करते हैं फिर। नो दे दो। नहीं, अभी नहीं, लास्ट में। ठीक है राइस और दे दो। लो, ये देखिए। आप अगर हल्द्वानी से हो तो आप बताइए कि आपको हल्द्वानी में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ के लगते हैं, और जो भी जहाँ से देख रहे हैं बताइए आपके सिटी में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ के होते हैं। देखो राइस। यशस्वी ने भी एक मोमो बनाया है यहाँ पर मुझे देखते हुए। यशस्वी का मोमो। हमना पील वो डाल दियो। देखो राइस मेरा अच्छा मोमो मेरा मोमो चल डाल दो। घर के तो अनीता जी को सबसे अच्छे मोमो लगते हैं घर के। अनीता जी प्लीज अपने घर में भी बनाइए और हमें भी बुलाइए। हम भी आपके घर के मोमोज खाना चाहते हैं, इच्छुक है हम। क्या सुनो सुनो वो मम्मा रात नहीं तो बनाती तो बजे आओ गई दोनों आउट तो बोले यहाँ आओ दे बनने लग गए हैं। बिल्कुल। तो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं किनारों से। मोमो बर्तन दे देना, बिल्कुल लेके जाइए। आपको स्टीमर की अगर जरूरत हो तो आप लेके जा सकते हैं। खोजे
दोनों जी चलो चिप्स जो भी मेरे आस पड़ोस में रहते हैं उनको अगर स्टीमर चाहिए तो मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं। चॉकलेट खाती हूँ। तो टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो सब चल जाते हैं क्योंकि बाद में तो इन्होंने फोल्ड होना होता है। तो बस आपका आटा सही गुथा होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम होना चाहिए। मेरे आटे में लचक ज़्यादा है, ज़्यादा लचक वाला आटा भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और डाला था। छिलो ये छिलो। कमला बिनवाल, हाय सोना, हेलो बुआ, कैसे हो, नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं आज बना रही हूँ मोमोज, तो आओ आप भी मोमो खाओगे। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए मैं बना रही हूँ मोमोज, हालांकि उन्हें खाऊंगी मैं, अभी व्यूअर्स तो यहाँ है नहीं, तो खाने का जिम्मा हम ही उठा लेते हैं। छिलो एसएसपी को खानी है प्लेट। दो अब मोमोज किसने कहाँ से सीखे थे, तो मैंने सीखे थे अपने दादा से। हमारे दादा रहते हैं नैनीताल में, तो मैंने जब मैं उनके यहाँ गई थी नैनीताल तो मैंने उनके यहाँ से सीखे थे मोमोज। मोमो 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 मतलब मैंने वहाँ आटा गूंथा था, उसके बाद मैंने उनको देखी रही कि मोमोज आके वो बनाते कैसे हैं। कैसे हो बुआ? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। बनाने में टाइम बहुत लगता है फ्रेंड्स, इनको खाने में जितने अच्छे लगते हैं ना उतना ही बनाने में टाइम भी लगता है। तो जिस दिन मन हो उसी दिन बनाती हूँ मैं, तो जिस दिन मेरा मन करता है कि हाँ मैं आज मोमोज बना लूंगी। यहाँ तो मैं 30 बनाती हूँ, अपने मायके में मैं करीबन 100 मोमो के आसपास बनाती थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी है। तो अगर 3 मोमोज भी किसी को दे तो कम पड़ जाते थे, और फिर ऐसा हो नहीं सकता कि केवल एक ही को दे, तो खाने की खुशबू सबको बता देती कि घर में कुछ ना कुछ बन रहा है। और फिर बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको बोला जाए कि किसी को नहीं बताना है तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के आ जाते हैं। तो इस वजह मुझे सबके लिए ही बनाने पड़ते थे। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस अभी चालू है। ये तो मोमो को बेलना और शेपिंग देना आप लोगों के साथ हो रहा है, और उससे भी पहले से मैं लगी पड़ी हूँ। मोमो के मसाले को ना आप ठंडा कर ले, अगर आप फ्राई करके बनाते हैं, मैं तो फ्राई करके बनाती हूँ। बहुत से लोग कैबेज वगैरह को कद्दूकस करके उसका पानी निकाल देते हैं, तो आप वैसे बनाते हैं तो उसका पानी अच्छे से निचोड़ लें, और अगर मसाले को फ्राई करके बनाते तो निचोड़े कम ही, ना ही निचोड़े तो ज़्यादा बेटर है। उसको जो है अच्छे से पका ले, और उसके बाद जो मैदे की लोइयाँ हैं या आप जो इसकी रोटियाँ जैसी होंगे उसको पतला रखें।
तो स्टीम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पानी तो दे दो 6 से 7 मिनट में जो है आपके मोमोज पक के रेडी हो जाएंगे। पानी दे दो जल्दी। चीज इस तरीके से आप बनाएं। पीला कभी कभी तो चलता ही है। बल्ला 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 इतने अनहेल्दी भी नहीं है, खाती राजा अच्छा क्योंकि फ्रेशली बनते हैं घर के मोमोज। मेरे पेट जो यहाँ पर बने हुए इनको मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो जगह है ना वो फुल हो चुकी है। इस तरीके से ये मैंने 10 लोइयां भी और बेलनी है। Oh my god. चलो ठीक मत करो यशस्वी, हटो। यशस्वी को अब मोबाइल लेने की हो गई है। क्या करूं क्या करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। लो बेलती रहती। अगर आपको शेप देना आता है परफेक्टली मोमोज को फिलिंग भर के, तो बेलते वक्त आपका कैसा भी शेप बने वो उतना मैटर नहीं करता। और फिर प्रैक्टिस है तो फिर मोमोज सही बन जाता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। पर फिलिंग भी परफेक्ट रही और आटा भी। थोड़ी सी फिलिंग बच रही है, ये भी हो जाती है अगर यशस्वी जो है बर्बाद नहीं करती तो। नहीं तो लिख लो। हटो तो आगे से यशस्वी। तो ये बन चुका है मेरा मोमो, फाइनल मोमो। चल रहे हो? नहीं पढ़ना। ये जाने भी तो नहीं देगी। बेटे चल ठीक। डन, मोमो हो चुके हैं डन। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सारे मोमोज। तो ये है मोमो, हटो ना। ये है सारे मोमोज। तो कितने मोमोज बने हैं चले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 मोमोज बने हैं टोटल। और लियो 17 मोमो बढ़ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि 17 मोमो बढ़ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 हटो, छोड़ो हो गया। तो फ्रेंड्स मैं अब बनाती हूँ मोमोज और फाइनल दिखाऊंगी। वो दे दो।
फाइनल दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनते हैं। अब चलते हैं चटनी बनाने। लाओ ये सामान लेके आओ। नहीं वो देखिए